मनःपर्यय ज्ञान के विषय में विगत 2-3 दिनों से हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। और जो ज्ञान मार्गना है, उस ज्ञान मार्गना में अभी तक मति, श्रुत, अवधि, इन 3 ज्ञानों की चर्चा हो गई। और आज है तो मनःपर्यय ज्ञान यहाँ पर जो है हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह जो मनःपर्यय ज्ञान है, यह मनःपर्यय ज्ञान माना कि अवधि ज्ञान से थोड़ा सा कम है, लेकिन है विशुद्ध। क्यों विशुद्ध है? क्योंकि ये मनःपर्यय ज्ञान मात्र मुनि महाराज जी को ही होता है, संयम को ही होता है। और संयम में भी संयमों के नहीं, जिनका वर्धमान चारित्र होता है उन्हीं मुनि महाराज जियों के होता है। इस कारण से इसको अवधिक ज्ञान से अधिक विशुद्ध माना हुआ है। देखिए, इस विषय में हमने अभी तक पढ़ा चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित, ऐसे अनेक भेद वाले अन्य जीव के मन में प्राप्त हुए विचार को, अर्थ को, पदार्थ को, द्रव्य को जो जाने उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। मन अर्थात अन्य जीव के मन में चिंतवन रूप प्राप्त हुआ अर्थ, और पर्यति अर्थात उसको जो जानता है। तो अन्य जीव के मन में चिंतवन रूप अर्थ को जो जाने उसको मनःपर्यय ज्ञान ऐसे कहते हैं। यह मनःपर्यय ज्ञान मनुष्य क्षेत्र में ही होता है। मतलब इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य क्षेत्र में ही होती है, यहाँ से बाहर नहीं होती है। भेदों की ओर जब हम गए थे तो हमने समझा सामान्य की अपेक्षा मन ज्ञान एक प्रकार का है, विशेष भेदों की अपेक्षा 2 प्रकार का है, रुजुमति और विपुलमति। फिर और आगे जाएंगे तो ऋजुमति के 3 भेद हैं और विपुलमति के 6 भेद हैं। ऋजुमति के 3 भेद: रुजु मन गतार्थ विषयक, ऋजु वचन गतार्थ विषयक, रुजु काय गतार्थ विषयक। तो परकीय मनोगत होने पर भी जो सरलतया मन वचन काय के द्वारा किया गया हो, ऐसे पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को रुजुमति कहते हैं। भाई, परकीय मन में सरलता से जो विचार हुआ वह मन, वचन और काय के माध्यम से जो भी हुआ हो तो उसको जाने, उसको कहते हैं रुजुमति। तो सरल मन वचन काय के द्वारा किए हुए पदार्थ को विषय करने की अपेक्षा रुजुमति के पूर्वोक्त 3 भेद होते हैं। विपुलमति जो है, विपुलमति के 6 भेद पढ़े हमने। कौन कौन से? रुजु मन वचन काय के द्वारा किए गए परकीय मनोगत, और ऐसे परकीय मनोगत पदार्थ को विषय करने की अपेक्षा 3 भेद होंगे। तो वही रुजु मनोगतार्थ विषयक, रुजु वचन गतार्थ विषयक, रुजु काय गतार्थ विषयक। और इसमें 3 प्लस होंगे कुटिल मन वचन काय के द्वारा किए हुए परकीय मनोगत। ऐसे पदार्थ को विषय करने की अपेक्षा 3 भेद। रुजुमति तथा विपुलमति मनःपर्यय के विषय शब्दगत तथा अर्थगत दोनों ही प्रकार के होते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि कोई मुनि महाराज जी को आके पूछे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो भी बताएंगे। यदि कोई नहीं पूछे, मौन पूर्वक स्थित है, लेकिन सामने आकर यदि खड़े हुए तो उनके विषय को भी मनःपर्यय ज्ञानी जान सकते हैं कि क्या चल रहा है। इसके उपरांत हमने देखा कि जो विषय है वो कौन सा विषय है, रुजुमति मनःपर्यय ज्ञान का और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान का। तो कल की कक्षा में हमने पढ़ा त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को
वर्तमान काल में कोई जीव चिंतवन करता है? कौन सा? कोई भी त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य हो, लेकिन चिंतन कब हो रहा है? वर्तमान काल में। उस पुद्गल द्रव्य को रुजुमति मन परिज्ञान जानता है। अब चिंतन कब हो रहा है? वर्तमान काल में। लेकिन त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को किसी जीव ने अतीत काल में चिंतन किया था, वर्तमान में चिंतन कर रहा है, या अनागत काल में चिंतन करेगा, ऐसे पुद्गल द्रव्य को विपुल मति मन पर्यय ज्ञान जानता है। कोई आज चिंतन कर रहा है, देखो यह वातावरण कितना अच्छा है, मन पर्यय ज्ञानी कहेगा, वह रे जीव कल तो कह रहा था कि वातावरण बड़ा खराब है। कल का भी चिंतन जो हुआ वह मन पर्यय ज्ञानी जो मुनि महाराज जी होंगे, मति मन पर्यय ज्ञानी, वो उनको कल का भी चिंतन पता चलेगा। और जो रुजुमति वाले होंगे उनको मात्र आज का ही चिंतन पता चलेगा। अच्छा, वह चिंतन त्रिकाल संबंधी किसी भी पुद्गल का हो, कोई भी वो चिंतन करे, लेकिन वर्तमान में चिंतन चल रहा है, तो वो चिंतन किस विषय का है उसको वो जान सकते हैं। देखो, इसके उपरांत हमने देखा अवधि ज्ञान जो है वो सर्व अंग से उत्पन्न होता है। मतलब जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो सर्व अंग से उत्पन्न होता है, और गुण प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वो शंखादि चिन्हों से उत्पन्न होता है। फिर मन पर्यय ज्ञान कैसे होता है? तो उन्होंने कहा वह तो द्रव्य मन से उत्पन्न होता है, नियम से अन्य अंगों के प्रदेशों में कभी उत्पन्न नहीं होगा। कहाँ उत्पन्न होगा? मात्र द्रव्य मन से। जो अष्टपंखुड़ी आकार का द्रव्य मन हृदय स्थान में स्थित है, वहीं पर जो द्रव्य मन है वहीं से मन पर्यय ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इस गाथा को आज हमको पढ़ना है। ठीक है, यह जो गाथा है इस गाथा को आज हमको पढ़ना है। स्क्रीन पर दिख रहा है ना विषय? हाँ, 443 नंबर की गाथा, इस गाथा को हमें पढ़ना है। यदि स्क्रीन नहीं दिखे तो आप बताना। 443 नंबर की गाथा। ही दिहो दिहु दौवमनम। हमें देखो गड़बड़ में हिदी और होदी एक जैसा ही दिखता है, हिदी होदी। ठीक है ना, हिदी होदी थोड़ा सा ये मन का रहता है, तो वो ध्यान से पढ़ना। हिदी होदी हु दौवमनम वियसिय अट्ठच्छदारविन्दं वा। वियसिय अट्ठच्छदारविन्दं वा अङ्गोऽवङ्गुदयादो अङ्गोऽवङ्गुदयादो मनविगणखन्ददो नियमा मनविगणखन्ददो नियमा। एक साथ बोलेंगे। हि दिहो दिहु दौवमनम वियसिय अट्ठच्छदारविन्दं वा अङ्गोऽवङ्गुदयादो मनविगणखन्ददो नियमा। देखो, यहाँ पर दोनों में अंतर बताया है, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में। देखो, जैसे ऊपर की गाथा में बताया, अवधि ज्ञान वह भव प्रत्यय है तो संपूर्ण अंग से उत्पन्न होगा, और गुण प्रत्यय है तो शंकादि चिन्हों से उत्पन्न होगा। मन पर्यय ज्ञान द्रव्य मन से उत्पन्न होगा। अब वो द्रव्य मन कहाँ स्थित है? तो बता रहे हैं हिदी होदीहु दौवमनम। हिदी मतलब हृदय स्थान में,
होदी मतलब होता है या फिर उत्पन्न होता है। हु मतलब निश्चय से, दौवमनम द्रव्यमन, हृदय स्थान में उत्पन्न होता है निश्चय से द्रव्यमन। फिर कह रहे हैं वियसीय। वियसीय, वियसीय का अर्थ यहां पर लेना है विकसित। वियसीय का अर्थ लेना है प्रफुल्लित। ठीक है। तो प्रफुल्लित जो है, प्रफुल्लित मतलब क्या? प्रफुल्लित मतलब जो मन है, कहाँ है वो? हृदय होदी। हृदय मतलब हृदय स्थान में होता है द्रव्यमन। वियसीय विकसित या प्रफुल्लित। अट्ठ, अट्ठ मतलब आठ। अट्ठ मतलब आठ। छदार मतलब पंखुड़ी। छदार मतलब पंखुड़ी। तो वह जो द्रव्यमन है वह अट्ठ छदार अरविंद, मतलब आठ पंखुड़ी के माध्यम से खिले हुए कमल। भाई कमल खिला हुआ है लेकिन कैसा है वो? आठ पंखुड़ी वाला। ऐसा मत समझना कि कमल तो बहुत बड़ा है। कमल का फूल हम हाथ में लेते हैं तो उसके तो बहुत सारी पंखुड़ियां होती है, ऊपर अलग, सेंटर में अलग, फिर नीचे झुकी हुई अलग, इतनी नहीं। उस कमल की खिली हुई आठ पंखुड़ियां उतनी ही। अंगो वंगु उदयादो। अंगो वंगु मतलब अंगोपांग। उदयादो मतलब उदय से। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। मनवगन खंद दो। मनवगन मतलब मनोवर्गना। तो मनोवर्गना नामक खंड मतलब स्कंध से। देखिए, हमने जब द्रव्य संग्रह पढ़ा था तब भी, और सर्वार सिद्धि पढ़ी थी तब भी 23 प्रकार की वर्गनाओं को देखा था। और इसके उपरांत पिछले साल जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी 23 प्रकार की वर्गनाओं का वर्णन आया था। 23 प्रकार की वर्गनाएं होती है, लेकिन उसमें से हमारी काम की कुछ ही होती है। शरीर वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, काय वर्गना आदि जो है काम की कुछ ही है। तो उन 23 प्रकार की वर्गनाओं में से मनवगन खंड दो, मतलब मनोवर्गना नामक स्कंध से जो खंड दो, मतलब उनके उन स्कंद से उत्पन्न होती है। स्कंदतः ऐसा निकलेगा, खंड दो ना, स्कंदतः मतलब स्कंद से उत्पन्न होती है। नियमा मतलब नियम से। कौन? वह जो मन है, वह मन। देखो, एक एक शब्द का अर्थ यहां पर दिया। हृदय मतलब हृदय स्थान में होदी होता है, हु निश्चय से द्रव्यमन। वियसीय, वियसीय मतलब विकसित, प्रस्फुटित या प्रफुल्लित। अट्ठ मतलब आठ। छदार मतलब छद, छद मतलब पंखुड़ी। और अरविंद, अरविंद मतलब होता है कमल। ठीक है। छद अरविंद, छद अरविंद, इसको अलग अलग कर लेंगे। छद मतलब होता है पंखुड़ी, और अ मतलब अरविंद मतलब जो है तो वो होता है कमल। ठीक है। इस प्रकार से अंगु वंगु दयादो मतलब अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। मन विज्ञन खंड दो मतलब मनोवर्गना रूप स्कंध के द्वारा नियमा नियम से उसकी रचना होती है। अब उसका स्थान बता दिया, जैसे अवधि ज्ञान का शंकादि स्थान बता दिया था या सर्व शरीर बता दिया था। अब यहाँ पर द्रव्य मन से जो मन ज्ञान है उसका स्थान बताया। अर्थ कह रहे हैं वह द्रव्य मन हृदय स्थान में प्रफुल्लित आठ पंखुड़ी के कमल के आकार का, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, 23 जाति की पुद्गल वर्गनाओं में से मनोवर्गना नामक स्कंधों से उत्पन्न होता है, ऐसा नियम है। जहां से मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है, द्रव्य मन का स्थान और आकार जो है वो वही है।
अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ही उसकी जो है तो संरचना होती है। इस प्रकार से इस गाथा के माध्यम से उस द्रव्य मन का स्थान जो है वो हमको बताया गया। अब जैसे मतलब एक शब्द में उत्तर के लिए आ सकता है, अवधिक ज्ञान जो है कहाँ होता है या कैसे होता है या कहाँ से होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा शंकादि चिन्हों से। मन पर्य ज्ञान द्रव्य मन से, द्रव्य मन कहाँ होता है? हृदय स्थित होता है। कैसा होता है? अष्ट पंखुड़ी रूप होता है। किस कारण से होता है? अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पर एक शब्द के उत्तर के लिए इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो मनोवर्गना के स्कंधों के द्वारा हृदय स्थान में नियम से विकसित 8 पंखुड़ी के कमल के आकार में द्रव्यमन होता है। आकार विकसित 8 पंखुड़ी रूप, निमित्त अंगोपांग नाम कर्म का उदय। क्यों हुआ? मनोवर्गना रूप पुद्गल स्कंद से। इसका दूसरा नाम हम नो इंद्रिय भी बोलते हैं। इसके निमित्त जो है भाव मन और मन पर्य ज्ञान जो है तो होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मन पर्य ज्ञानावरण जो कर्म के क्षोभशम से मन पर्य ज्ञान विकसित हुआ, उस विकसित होने का कारण यहाँ पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर वह द्रव्य मन जो है वह द्रव्य मन उसके माध्यम से ही मन पर्य ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हमें विशेष रूप से याद रखना है। एक बात समझनी है, जिस प्रकार शेष इंद्रियों का बाह्य इंद्रियों से ग्रहण होता है उस प्रकार मन का नहीं होता। इसलिए मन को जो है वह आत्मा का लिंग ही कहा गया है। उसको इंद्रिय नहीं कहते हैं, इसलिए उसको नो इंद्रिय कहते हैं। यहाँ तक एक बार आदरणीय पंडित साहब डॉक्टर श्री रतनलाल जी बेनाला साहब, हम उनको डॉक्टर इसलिए कहते थे कि बिना पीएचडी की भी वो पीएचडी उनके पास थी। पीएचडी क्या, पीएचडी कराने वाले वो थे। मतलब इतने बड़े आदरणीय पंडित जी साहब ने एक बार बताया था कि अष्टपंखुड़ी के रूप में कुछ डॉक्टरों ने जब वो ऑपरेट कर रहे थे किसी को, तो उन्होंने हृदय में देखा कहीं पर अष्टपंखुड़ी का आकार का कुछ तो मिले। तो ऐसा कोई आकार का भी वहां पे दिखता नहीं है। मतलब वो ऐसा दिखता नहीं है, वो आकार इतना सूक्ष्म है कि वो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी आदि के माध्यम से भी दिखता नहीं है। ऐसा गुरुजी ने एक बार बताया था, हमको पक्का याद है। ठीक है ना, तो इस कारण से यह बात भी हमको याद रखनी है। लेकिन होता वैसे अष्टपंखुड़ी रूप ही है। ठीक है, इस प्रकार से वह मन परिज्ञान होता है। अब जो है अगली कथा के माध्यम से बता रहे हैं मन पर्य ज्ञान कौन से गुण में होता है। मन पर्य ज्ञान कौन से विशेष मुनि महाराज जियों को होता है। मन पर्य ज्ञान कौन से चारित्र वाले मुनि महाराज जी को होता है। इस तरह से यहाँ पर अगली गाथा के माध्यम से बता रहे। पूर्णिमा दीदी जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? पूर्णिमा दीदी जी, आपने रेज हैंड किया था। नहीं? हम्म, चलिए आगे चलते हैं। नो इन्द्रियं सन्ना, नो इन्द्रियं सन्ना, तस्य हवेशेष इन्द्रियाणं वा, तस्य हवेशेष इन्द्रियाणं वा, वत्तता भावादो, वत्तता भावादो, मन मन पज्जम च तत्थ हवे, मन मन पज्जम च तत्थ हवे, मन मन पज्जम च तत्थ हवे।
देखिए एक साथ बोलेंगे पहले। नो इंडियम तिसन्ना तस् हवे शेष इंडियाणम वा वत्तत्ता भावादु मण मण पज्जम च तत् हवे। क्या कह रहे देखो, शब्द से पहले नो इंद्रिय, ठीक है ना। नो इंद्रिय मतलब अनिंद्रिय। ती मतलब इस प्रकार से, सन्ना उसको संज्ञा मतलब अन्य नाम है। तस् अर्थात उस द्रव्य मन की हवे होती है, शेष इंद्रियानम अन्य इंद्रियों के समान, शेष इंद्रियों की तरह, वा अथवा वत्त वत्तता अभावादो। वत्तता अभावादो मतलब व्यक्त होने का अभाव होने के कारण, ठीक है ना। वत्तत्त अभावादो, वत्तत्त अभावादो तो व्यक्त होने का अभाव होने से, मन मन पज्जम, मन मतलब भाव मन से ही, मन पज्जम मन पर्य ज्ञान, तत्थ वहीं से, हवे मतलब उत्पन्न होता है। देखो एक एक शब्द को ध्यान से समझो। नो इंद्रिय तिसन्ना, उसको नो इंद्रिय ऐसी संज्ञा है, मतलब उस मन का दूसरा नाम नो इंद्रिय भी है। नो अर्थात होता है थोड़ा सा, किंचित, ईशत। आगम में व्याख्या क्या मिलती है उसकी, ईशत। तो थोड़ा सा इंद्रिय जो है, थोड़ा सा, उसको मन कहते हैं, नो इंद्रिय। तस् हवे शेष इंद्रियाणम वा, तस् मतलब जैसे स्पर्शन इंद्रिय आदि प्रकट है, मतलब शेष इंद्रिय जैसे प्रकट है, व्यक्त है, वैसे वत्त अभावादो मन, वैसे यह जो मन है उसके व्यक्त का अभाव है। इसलिए मन पज्जम तत्त हवे, इसलिए उस मन पर्य ज्ञान का जो नाम है वह नो इंद्रिय ऐसा है। तो मन मतलब भाव मन, मन पज्जम मतलब द्रव्य मन, तो उस द्रव्य मन में मति ज्ञान रूप भाव मन भी जो है उत्पन्न होता है, ऐसा मन पर्य ज्ञान भी उसी भाव मन से ही उत्पन्न होता है। इस तरह से यहाँ पर अर्थ जो है तो निकलेगा, ठीक है। तो वह जो मन पर्य ज्ञान है, वह मन पर्य ज्ञान नो इंद्रिय, उस मन को पहले तो क्या कहा, उस द्रव्य मन की नो इंद्रिय ऐसी भी संज्ञा दी। फिर तस् हवे शेष इंद्रियानम, वह जो है, और द्रव्य मन के होने पर भाव मन और तथा मन पर्य ज्ञान जो है वो उत्पन्न होता है। तो द्रव्य मन से ही भाव मन और मन पर्य ज्ञान जो है उत्पन्न होता है, और भाव मन से ही ये सब कुछ कार्य जो मन पर्य ज्ञान के है वो होते हैं। इस तरह से एक और बात उसमें इंक्लूड करने के बाद अब आगे वो मुनि महाराज जी का वर्णन कर रहे हैं, जिनके माध्यम से जो मन पर्य ज्ञान है वह समझ में आता है, या कौन से मुनि महाराज जी को वो मन पर्य ज्ञान उत्पन्न होता है, इस माध्यम से अगली गाथा यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिएगा। मन पज्जवम चणानम, मन हाँ, मन पज्जवम चनानम सत्त सुविरदेशु सत्त ईठिरम, सत्त सुविरदेशु सत्त ईठिनम, एगादुजुदेषु हवे, एगादिजुदेषु हवे, वड्ढन्त विसिष्ठ
चरणेषु वड्ढन्त विशिष्ट चरणेषु मन पज्जवम, मतलब वह मन पर्यय ज्ञान, ठीक है ना, वह मन पर्यय ज्ञान सत्तसु, सत्तसु मतलब सात, विरदेशु मतलब विरक्तों में, अर्थात जो विरक्त है, विरक्त मतलब विरति है, विरति मतलब संयमी है, तो विरति ऐसे गुणस्थान कौन से होते हैं? विरति गुणस्थान होते हैं छठवें गुणस्थान से, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, दसवां, ग्यारहवा और 12वां, ऐसे 7 गुणस्थान जो है वो विरत अवस्था के होते हैं। फिर से देखो, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 5 हो गए, फिर 11वां और 12वां 7 हो गए, 13वें में केवल ज्ञान हो जाएगा, तो मन पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो सत्तसु मतलब 7 अवस्थाओं में, विरदेशु मतलब विरति सहित गुण स्थानों में, तो विरति सहित गुण स्थान 6 से लेकर 12वें तक। फिर दे रहे हैं सत्त इड्डीनम, सत्त मतलब 7, इड्डीनम मतलब रिद्धियों में से, एक आदि जुदेशु, एक आध रिद्धि प्राप्त होने पर, मतलब एक तो भी, कम से कम एक रिद्धि तो भी वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से एक आदि रिद्धि तो भी होनी चाहिए। फिर वड्ढंत विशिष्ट चरणेशु, देखो यहाँ पर वड्ढंत मतलब बढ़ता हुआ, विशिष्ट मतलब विशेष, चरणेशु मतलब चारित्र वाले के, उनका चारित्र कैसा होना चाहिए? वर्धमान विशेष चारित्र, वर्धमान जो निरंतर बढ़ रहा है, विशेष मतलब विशिष्ट चारित्र, 7 रिद्धियों में से कम एक रिद्धि उनकी हो, और छठवें से 12वें गुणस्थानवर्ती मतलब प्रमत्त विरत से क्षीण कषाय तक ऐसे गुणस्थानी जो मुनि महाराज होते हैं, वो मन पर्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर गुणस्थान तो हमने डिटेल से मालूम है ही, क्योंकि पिछले वर्ष हम गुणस्थान का एक बहुत बड़ा अधिकार ही पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। रिद्धि क्या है, रिद्धि के विषय में भी हमको मालूम है, तपश्चरण के प्रभाव से महामुनियों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती है, उसका नाम रिद्धि होता है। इसमें जो रिद्धियां है, वो रिद्धियां मुख्य रूप से कितनी कही है? 7 कही है। तो उसमें बुद्धि रिद्धि जो बुद्धि ज्ञान को विषय करे, विक्रिया रिद्धि जो विक्रिया मतलब विशेष गमन शक्ति सहित जो कार्य करे, तप रिद्धि मतलब घोर उग्र तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि, बल रिद्धि जो मन वचन काय के बल विशेष संबंधी रिद्धि, औषधि रिद्धि रोग निवारण सहित रिद्धि, रस रिद्धि रस विष भोजन रस रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि मतलब निवास या ठहरने की विशेष रिद्धि, ऐसी ये रिद्धियां होती है। अब इनके भी प्रभेद होते हैं। देखो, ये जो रिद्धियां है ये 7 प्रकार की, ये मुख्य रूप से है। अब इनके भी 7 8 ऐसे अलग अलग भेद हैं। जैसे बुद्धि रिद्धि के 18 भेद होते हैं, क्रिया रिद्धि या विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं, तप रिद्धि के 7 भेद होते हैं, बल रिद्धि के 3 भेद होते हैं, औषधि रिद्धि के 8 भेद होते हैं, और रस विष भोज्य रस आदि रस रिद्धि के भी 6 भेद होते हैं, क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद होते हैं, ठीक है। अब जो बुद्धि रिद्धि के 18 भेद होते हैं, वो हम पढ़ते हैं ना, नित्या प्रकंपाद भूत केवलोघा स्फुरन मन पर्याय के पर्याय जो सुबह हम पढ़ते हैं, तो वो इन 18 रिद्धिधारी मुनि महाराज जी को ही पुष्प समर्पित करते हैं। कोष्ठस्थ बुद्धि, फिर संभिन्न संस्रोत्र पदानुसारी, फिर दूर स्पर्श दूर श्रवण दूर आस्वादन आदि जो है, हम सुबह रोज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 18 भेद होते हैं,
पहली उसमें केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि होती है, समस्त द्रव्यों के समस्त गुण एवं पर्याय एक साथ देखने व जानने की शक्ति। मन परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि, अढ़ाई द्वीपों के सब जीवों को मन की बात जानने की शक्ति। अब ये जो रिद्धि है ये मन परे ज्ञानी हुआ, वो बुद्धि रिद्धि, ठीक है ना। अवधिक ज्ञान बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, एक बीज बुद्धि रिद्धि। अब इस विषय में जो है आप मतलब ध्यान से उसका अर्थ जो है वहां पर आप पढ़ना। हमको याद है जब आदरणीय पंडित जी साहब के साथ हम पूजन करते थे, तो वो जब अर्घ चढ़ाते थे, मतलब हम स्वस्ति क्रियासु परमर्श यौन है ना ऐसा बोलते हैं, तब वो बोलते थे केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, मन परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि, अवधिक ज्ञान बुद्धि रिद्धि के धारक मुनि महाराज जी को मेरा नमस्कार है, और फिर पुष्प समर्पित करते थे। स्वस्ति क्रियासु परमर्श यौन। फिर बोलते थे कोष्ठस्थ धान्योपम में कबीजम, श्लोक बोलने के बाद कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, एक बुद्धि रिद्धि, संबिन संस्कृत बुद्धि रिद्धि धारक मुनि महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन, ऐसा बोलकर वो चढ़ाते थे। मतलब बड़े भाव से वो पूजन करते थे और बड़े भाव से एक एक का अर्घ भी बताते थे। अब देखो इसमें सबका अर्थ हम लगाते चलेंगे तो बहुत उसका वक्त जो है तो लग जाएगा, इसलिए सबका अर्थ हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। और फिर भी विशेष आपको देखना हो तो ये जो पीडीएफ आपके सामने है, मतलब जो वर्ड में मैंने बनाई है, तो इसमें सबका अर्थ एक एक का जो है वो अपलोड चार्ट के माध्यम से होगा, उसमें से आप जो है तो उसको देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा विषय है, लेकिन उसमें सामान्य रूप से और बताएंगे। जो क्रिया या चारण विक्रिया रिद्धि होती है, वो उसमें आता है जंगाचारण, अनल, श्रेणी चारण, फल चारण, अंबुचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण आदि जो है वो होती है। फिर विक्रिया रिद्धि, उसके 11 भेद होते हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 जो हमको मालूम है। इसमें अप्रतिघात, अंतर्धान और काम रूपित्व, ये 3 होती है। तो 11 प्रकार की जो तो विक्रिया जो रिद्धि होती है, तो उनके भी 11 भेद होते हैं। तो वो भी भेद प्रभेद में, और भी उसमें अंतरंग में भेद प्रभेद उसके बहुत सारे, तो वो उतना डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, सामान्य रूप से समझेंगे। तप रिद्धि के भी जो है तो भेद आपको बताएं, तो वो 7 भेद होते हैं। वो दीप्त तप, तप्त तप, महातप, उग्र तप, घोर तप, घोर पराक्रम तप, घोर ब्रह्मचार्य तप आदि होते हैं। औषधि रिद्धि में वो उसमें एक श्लोक आता है, आमर्ष शौषधि, श्वेलौष, जलौष, मलौष, विटौष, सर्वौषधि, आशीर विशार, दृष्टि विष, ये सब उसमें ही वर्णन आ जाता है। जो हम सुबह स्वस्ति क्रिया से पढ़ते हैं, तो औषधि रिद्धि के 8 भेद जो है तो उसमें बताए गए हैं, उनके सामान्य नाम। फिर जो है रस रिद्धि जो है, इनके भी नाम उसी में आते हैं, आशीर्वेश, दृष्टिवेश, क्षीर श्रावी, घृत श्रावी, मधुश्रावी और अमृत श्रावी। ऐसे इनके जो है तो 6 भेद होते हैं रस रिद्धि के, वह भी वर्णन उसी में आ जाता है। और जो बल रिद्धि है, उनके 3 भेद, बल के तो हमको मालूम है, मन बल, वचन बल और काय। तो ये रिद्धि भी होती है, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। तो इस प्रकार से इसके भी भेद होते हैं। अब देखो एक बात याद रखना, मन परे ज्ञान और मन बल रिद्धि, इसमें थोड़ा अंतर होता है, एक मत समझना। जो मन बल रिद्धि होते हैं, वो इस रिद्धि के बल से मुनि महाराज जी जो है वो अंतर मुहूर्त मात्र काल में संपूर्ण श्रुत का चिंतन करते हैं, वो उनके मन का बल इतना है, वो मन बल है। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना 14वें गुण स्थान का जो समय है वो अयु इलरी, वो किसका बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ना वहां पर वचन बल रिद्धि के धारक मुनि महाराज, जो श्रम रहित होकर संपूर्ण द्वादश को अंतर मुहूर्त में ही बोलने में उनके वचन समर्थ होते, वो वचन बल रिद्धि। ठीक है, ऐसे वो बल रिद्धि के भेद हैं। क्षेत्र वृद्धि जो होती है, उसके 2 भेद किए हैं, वो भी उसमें आता है, अक्षीण महानस और अक्षीण संवास। इस प्रकार से इन सभी रिद्धियों का वर्णन प्रतिदिन प्रातः हम सभी पढ़ते हैं और इन मुनि महाराज जी को नमस्कार करते हैं। देखो ऐसे श्रेष्ठ मुनि महाराज जी जो इतने जबरदस्त रिद्धियों के धारक है, ऐसे मुनि महाराज जी का स्मरण, उनको नमस्कार करने से हमारे बुद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हमको याद नहीं होता है। यदि ये स्वस्ति क्रियासु पाठ हम मात्र पुष्प क्षेपण ना करें, इसको बोलते समय बड़े भाव से नमस्कार करते हुए
पुष्प क्षेपण यदि हम करते हैं तो हमारे बुद्धि में विकास निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है ना। तो ये पुष्प क्षेपण सिर्फ करना, क्रिया नहीं करना है, उसको भाव से सब करना है। तो बहुत अच्छे से आपको जो अनुभव है वह अनुभव आएगा, इसके माध्यम से अंतर आपको दिखने में आएगा। देखिए आप यहाँ पर बता रहे हैं प्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंत 7 गुण स्थान, तो 6वें से 12वें गुण स्थान तक आपको बताया। फिर 7 रिद्धियों में से कम एक रिद्धि के धारक, वो 7 रिद्धियां मुख्य रूप से कौन सी और उनके प्रभेद भी नाम मात्र जो है तो वो हो गए। फिर वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्र को धारण करने वाले मुनि महाराज जी ही जो होते हैं, उनको ही यह मन परे ज्ञान जो है तो उत्पन्न होता है, इस प्रकार से समझना। ठीक है। अब देखो, जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधिक ज्ञान है, मनपरे ज्ञान है और केवल ज्ञान है। उसमें मति ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? चक्षु दर्शन, सामान्य अवलोकन। श्रुत ज्ञान के पहले वो दर्शन इसलिए नहीं लेता है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ऐसे ही मनपर्य ज्ञान जो है, उस मनपर्य ज्ञान के पहले भी मनपर दर्शन कुछ नहीं होता है। अवधिक ज्ञान के पहले अवधि दर्शन है, मनपर्य ज्ञान के पहले दर्शन नहीं है। केवल ज्ञान के पहले भी केवल दर्शन है, लेकिन मनपर्य ज्ञान के पहले नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण अगली गाथा के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको पढ़ेंगे। हाँ पूजा दीदी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? जल्दी से बोलो, एक गाथा और करेंगे पूजा दीदी जी। हाँ भैया। हम्म। तो भैया, मुझे तो प्रश्न में पिछली जो प्रश्नावली थी ना भेजे थे पेपर, उसमें से पूछना था। बाद में पूछूं क्या अभी हाँ पूछ लूं? उसके विषय में बाद में पूछो ना आप, उसके विषय में। ठीक है भैया, तो बाद में। हाँ ये विषय से संबंधित तो नहीं ना कुछ? रूबी दीदी अभी विषय से संबंधित है क्या कुछ? जी, मैं ये 444 गाथा में आपने ये बताया कि मना पर्याय ज्ञान जो है वो द्रव्य मन से होता है। ठीक है। और हाँ पहले जो परीक्षा मतलब पहले जो पढ़ चुके हैं कि मना पर्याय ज्ञान की परिभाषा में जो इंद्रिय और मन के बिना होता है वो मना पर्याय ज्ञान होता है। मतलब मना पर्याय ज्ञान इंद्रिय और मन के बिना होता है, जो आत्मा से होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो इसमें विरोधाभास आ रहा है। देखो, आप सोचो, इस विषय में आप ही बता रहे हैं। एक बात आपने बताई, मन परे ज्ञान इंद्रिय और, बोलो रूबी दीदी जी। हाँ जी। देखो, इंद्रिय और मन के बिना होता है। हाँ तो मन पर्य ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये पांचों जो इंद्रियां दिख रही है, वो लगाने के लिए इस इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। और वो तो मन के बिना स्पष्ट भी उनको लिखा हो ना जाता है। इसमें। और मन के बिना, मतलब मन परे ज्ञान जो है, मन के बिना मतलब दूसरों के मन में स्थित विचारों को देख रहा है, जान रहा है, लेकिन वो सहारा किसी का नहीं ले रहा है, इंद्रिय और सहारा नहीं ले रहा है, वो अपने ज्ञान का सहारा ले रहा है। अब वो मन परे ज्ञान होता कहाँ है? तो वो बता रहे हैं, वह मन परे ज्ञान होता है उस द्रव्य मन में। अब वो उस मन को नो इंद्रिय कहते हैं। नो इंद्रिय कहते क्यों कहते? क्योंकि वो इंद्रियों की सहायता नहीं लेता है। और वो जो मन है वो व्यक्त का उसमें अभाव है, मतलब वो दिखता नहीं है, लेकिन उस भाव मन से ही वह मन पर्य ज्ञान होता है। तो जो मन के सहायता के बिना है, वहां उस परिभाषा में थोड़ा सा आप अलग पढ़ रहे हो। वो एक बार आप जो बोल रहे हो वो पढ़ बताना। इंद्रियों की सहायता नहीं है, लेकिन मन पर्य ज्ञान मन के माध्यम से होता है, इतना हमें याद रखना है। ठीक है। जी। हाँ देखो, जो द्रव्य मन है हृदय में स्थित, उस द्रव्य मन के निमित्त से भाव मन हुआ, और भाव मन से ही मतलब ये मन पर्य ज्ञान होता है। तो द्रव्य मन से भाव मन और मन पर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। उस द्रव्य मन के बगैर तो ये होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, अब जो है हमें अगली गाथा यहाँ पर पढ़नी है। इस गाथा के माध्यम से ये पता चलेगा मन पर्य ज्ञान के पहले मन पर्य दर्शन क्यों नहीं है। इंदियनो इंदिय जो इंदियनो इंदिय जोगा
इंदिय नो इंदिय जोगा दीपेक्षितु उजुमदुई होदी दीपेक्षितु उजुमदी होदी निरवेक्षिय विपुलमदी निरवेक्षिय विपुलमदी ओहिम वाहोदिनीयमेन ओहिम वाहोदिनीयमेन एक साथ बोलेंगे। इंदिय नो इंदिय जोगा दीपेक्षितु उजुमदी होदी निरवेक्षिय विपुलमदी ओहिम वाहोदिनीयमेन। देखो, यहाँ पर अब बता रहे हैं कि वह जो मन पर्यय ज्ञान है, वह मन पर्यय ज्ञान कैसे होता है। इंद्रिय, नो इंद्रिय, जोगादि। इंद्रिय मतलब इंद्रिय, फिर नो इंद्रिय अर्थात मन, फिर जोग आदि मतलब योग आदि, इनकी अपेक्षा करके रुजुमती होदी मतलब रुजुमती मन पर्यय ज्ञान होता है। निरवेक्षीय विपुलमदी, निरवेक्षीय मतलब जो विपुलमती मन पर्यय ज्ञान है वो निरवेक्षीय मतलब इनकी अपेक्षा के बिना भी होता है। ओहिम वा होदी नियमेन, ओहिम मतलब अवधि ज्ञान की तरह ही नियम से। अब जो दीदी ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर इन गाथा में आपको मिल जाएगा। रुजुमती मन पर्यय ज्ञान अपने और अन्य इंद्रिय, मन और योग आदि की अपेक्षा अर्थात सहायता से उत्पन्न होता है। रुजुमती मन पर्यय ज्ञान। विपुलमती मन पर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान की तरह बिना इंद्रिय, मन और योग आदि की अपेक्षा से मतलब सहायता से उत्पन्न होता है। तो इसमें विपुलमती मन पर्यय ज्ञान में अवधि ज्ञान की तरह लगाना है, ना इंद्रिय की आवश्यकता है, ना मन की, ना योग की। लेकिन ऋजुमती के लिए इंद्रिय, मन और योग की जो है तो आवश्यकता होती है। ठीक है, नियमेन नियम से। तो इंद्रिय, मन और योग की अपेक्षा करके रुजुमती मन पर्यय ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान की तरह विपुलमती और मन पर्यय ज्ञान इनकी अपेक्षा के बिना नियम से होता है। विपुलमती मन पर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान की तरह मतलब बिना इनके अपेक्षा से, कोई भी अपेक्षा उसमें नहीं होती है। तो रुजुमती मन पर्यय ज्ञान वह अपने और अन्य जीव के दोनों के भी स्पर्शन आदि इंद्रिय और नो इंद्रिय मन वचन काय के योग इनके सापेक्ष से उत्पन्न होता है। विपुलमती मन पर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान की तरह उनकी अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होता है। ऐसा हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, इसी गाथा को जोड़ रूप अगली गाथा भी है, उस गाथा को देखते हैं। इसी गाथा को वो जोड़ रूप है अगली गाथा। हाँ, पढ़िवादि पून पढ़मा, पढ़िवादि पून पढ़मा, अपढ़िवादि उहो दिवि दियाहू, अपढ़िवादि उहो दिवि दियाहू, शुद्धो पढ़मो बोहो, शुद्धो पढ़मो बोहो, शुद्धतरो विधिय बोधु, शुद्धतरो विधिय बोधु। एक साथ बोलेंगे।
अपरिवादी पून पढ़मा, अपरिवादी हो दिविदियाहु, शुद्धो पढ़मो बोहो, शुद्ध तरो विधिय बोहोदू। देखो, परिवादी पुनः पढ़मा, पढ़मा मतलब पहला, पहला मतलब रुजुमती, परिवादी मतलब प्रतिपाती है। क्यों? क्योंकि रुजुमती वाला उपशमक तथा क्षपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है। उसमें यद्यपि क्षपक की अपेक्षा रुजुमती वाले का पतन नहीं होता, तथापि उपश्रेणी जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की अपेक्षा से चारित्र मोहनी का उद्रेक हो आने के कारण कदाचित उसका पतन भी संभव है। तो रुजुमती यह प्रतिपाती है, मतलब उसका पतन संभव है उस जीव का गुण स्थान से, इसलिए वह रुजुमती मन परिज्ञान होने के बाद छूट भी सकता है। अपरिवादी होदि विद्याहु, विद्या मतलब दूसरा, मतलब विपुल मति मन परिज्ञान अपरिवादी अप्रतिपाती है, अर्थात उसका पतन मतलब उस गुणस्थानवर्ती जो मुनि महाराज जी है उनका पतन निश्चित नहीं है, होगा ही नहीं। विपुलमति सर्वथा अप्रतिपाती है, रुजुमति से शुद्ध है। नीचे देखो, शुद्धो, शुद्धो पढ़मो, रुजुमति शुद्ध है, और विपुलमति इससे और अधिक शुद्ध है। शुद्धो पढ़मो, वो हो शुद्ध तरो, रुजुमति पढ़मो मतलब पहला, रुजुमति शुद्ध शुद्ध है, लेकिन विपुलमति इससे भी अधिक शुद्ध है, शुद्धतर। तीन अवस्था होती है, शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम। एक शुद्ध, दोनों में एक लगाएंगे तो एक, दोनों में एक कौन है तो ये शुद्धतर है, तीनों में लगाएंगे तो ये शुद्धतम है, मतलब अनेकों में लगाने के लिए शुद्धतम, दोनों में शुद्धतर। तो रुजुमति की अपेक्षा विपुलमति अधिक शुद्ध है। विदिय बोहोदु, विदिय मतलब दूसरा, मतलब जो कौन सा, विपुलमति मन पर ज्ञान है वो शुद्धतर है, और बोहोदु मतलब वह अधिक विशुद्धि को धारण करने वाला है, मतलब प्रतिपक्षी कर्म के क्षोभम विशेष के कारण उसकी विशुद्धि अधिक होती है रुजुमति से। तो रुजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों पर भी चढ़ सकता है। शपक श्रेणी वाले का तो पतन नहीं, लेकिन उपशम श्रेणी वाले का पतन संभव है। रुजुमति शुद्ध है, विपुलमति इससे भी अधिक शुद्ध है। ये ऐसे विषय जो है आज की कक्षा में हमने पढ़े, इन विषयों को थोड़ा सा याद रखना है, और कल की कक्षा में इससे आगे का वर्णन जो है तो हम पढ़ेंगे। इतना ही आज समझते हैं, इसके आगे कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्णिमा दीदी जी बोलिए। भैया जी, गाथा नंबर 443 है ना, हम्म। तो वो आपने वो बताए थे कारण, वो एक बार और बोल दो। क्या बताने? ये संगोपांग नाम कर्म उसका कारण है, ऐसा आप बोले थे। हाँ, 445 नंबर की जो गाथा है, नहीं, 43, 443। 443 नंबर, देखो 443 नंबर में बता रहे हैं कि हिदि होदी दव्य मनम, जो द्रव्य मन है वह हृदय स्थान में होता है, विकसित 8 जो पंखुड़ी रूप कमल है उसके अनुसार। फिर बता रहे अंगु वंगु उदयादो, मतलब अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। इसी के साथ मन वग्गन खंददो नियमा, और जो मनोवर्गना नामक स्कंद है उससे उत्पन्न होता है। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो जीव में शक्ति आई, उसको मनोवर्गना प्राप्त हुई, उन मनोवर्गना रूपी जो स्कंद है उससे उस द्रव्य मन का निर्माण होता है। ठीक है। आप ये बोले थे ना, कारण क्या कहाँ, ऐसा कुछ 5-6 बताया था आपने अलग अलग इसमें। कारण, जैसे संगोपांग नाम कर्म इसका कारण है, मनोपय ज्ञान का, ऐसा आपने 6 चीज अलग बोले थे कि जैसे छोटे छोटे प्रश्न अंदर से बन सकते, ऐसा बताया था आपने। अच्छा अच्छा,
ये मतलब प्रश्न इसमें एक एक मार्क के क्या क्या बनेंगे हाँ वो हाँ, इसमें ऐसा बताया बोले थे। था। हाँ हाँ। हाँ देखो, ये तो प्रत्येक गाथा के रूप में आप जो है तो ये प्रश्न बना के रखो, मतलब खुद ही ये प्रश्न बनाओ। इसके तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये हमारी 400 कितनी थी ये, 43, 43। 443 नंबर की गाथा। तो इसका सर्वप्रथम देखो, इस गाथा में दिया है द्रव्य मन का स्थान, तो ये उत्पन्न कहाँ पे हुआ, हृदय स्थान में। फिर दूसरा दिया इसका आकार, आकार कैसा है तो विकसित 8 पंखुड़ी वाला। निमित्त है इसका, अंगोपांग नाम कर्म निमित्त है। ये किससे निर्मित हुआ तो ये पुद्गल वर्गना के स्कंद से निर्मित हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम नो इंद्रिय है। ये किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ तो भाव मन और मन पर्य ज्ञान के निमित्त से जो है उत्पन्न हुआ। ऐसे प्रश्न इसमें बोले थे, ठीक है दीदी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कुमकुम दीदी जी जैन बोलिए। जय भैया जी। भैया जी, हाँ बोलो ये बोलो। जो 440 गाथा में है ना, शब्द और अर्थ दोनों बताए ना विपुलमति ज्ञान के लिए, जो 6 भेद बताए हैं। 440 नंबर की गाथा में क्या पूछ रहे हैं। इसमें विपुलमति ज्ञान की दोनों अर्थ बताए ना, हाँ छह मतलब दोनों छह बताए थे भेद ना, बताए ना। शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार हाँ, के तो होते हैं। इनमें अंतर क्या है शब्द और अर्थ में? बराबर। मतलब अंतर कैसे, मतलब अंतर मतलब शब्द और अर्थ का मतलब अंतर कैसे है, मतलब ये। देखो, इसमें जो मन पर्य ज्ञान है वो मन पर्य ज्ञान के विषय शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार के होते हैं। हाँ जी। शब्दगत मतलब होता है किसी ने आकर पूछा मेरे मन में क्या चल रहा है, हाँ तो जी। वो हो गया शब्दगत। हाँ जी। अर्थगत मतलब किसी ने पूछा नहीं लेकिन फिर भी उनके मौन के अर्थ को वो जान गए, उसको बोलते हैं अर्थगत। अच्छा, मतलब बिना उसके कहना। और जो ये हाँ कुटिल मतलब लिखा है ना कि विपुलमति ने कुटिल, तो जो कुटिल का जो अर्थ है वो मतलब मायाचारी या संश्लेष नाम से होगा, या कुटिल का वैसे अर्थ है? नहीं, कुटिल का यहाँ पर अर्थ लेना क्लिष्ट। क्लिष्ट परिणाम। ठीक है ना, क्लिष्ट मतलब क्लिष्ट भी लेना। इसमें मायाचारी की बजाय थोड़ा सा ऐसे विपरीत कथन भी होता है कुटिल का अर्थ। मतलब जैसे कहे कुछ रहे हैं और अंतरंग में कुछ और चल रहा है, तो वो मतलब जो करनियों उसको का बोलते हैं परिणाम है। कुटिल। लेकिन जैसे मायाचार शब्द यहाँ पर है तो मायाचारी की अवस्था, लेकिन मायाचार प्रयोग करना यहाँ पे ठीक नहीं है। मतलब है ना, जैसे ना उनका लेकिन जो ये प्रसंग बात तो आता है। पक्की है कि सामने वाला यदि मायाचारी कर रहा है तो विपुलमति मन पर्य ज्ञान उसको पकड़ेगा। उसको पकड़ेगा। तीसरा हाँ हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ना उसका उदाहरण आता है, लाला शेन जब यशोदा मणि के उसमें सर्प डाला था तो वो मन पर एक ज्ञानी थे, तो उन्होंने उसके मन को वो जान लिया था कि वो आत्महत्या करने को, जैसे उसने सोचा कि मेरे को गिलानी हुई थी तो अपने आप को मारने का वो प्रयास करने लगा, तो उन्होंने एकदम मना किया। तो उनके कौन सा ज्ञान था, मतलब विभूमति था विपुलमति था? अब वो उसमें लिखा हुआ होगा ना, वो हमें इतना ज्ञात नहीं है कि वो कौन सा होगा करके। तो उसमें अच्छा, मुनि मतलब मन महाराज के जी को कौन सा हम स्पष्ट नहीं बोल सकते अब उसमें कौन सा लिखा हुआ है। लेकिन ये कौन सा? स्पष्ट विचार को जान रहा है वो सीधा सीधा जो उनके मन में विचार था उसको जान रहे थे। हाँ जी। ठीक है। मतलब मन में विचार था, मतलब उन्होंने मन की मतलब जो उससे भी मतलब हो एकदम ठीक से है ना, जान वो वहां लिया। पे जो कौन सा लिखा है वो हमें नहीं ज्ञात। ठीक है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। पूजा दीदी जी जैन बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय भैया जी, जिनेन्द्र। वो एक वाक्य में उत्तर लिखा था ना, तो उसमें था अनार अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 60 स्थान। तो 6 कौन कौन से स्थान है, इसमें कौन से आएंगे? देखो उसमें छठ स्थान में उसमें ये लगाना है अक्षरात्मक के दो ही होंगे, क्योंकि वो संख्यात होता है। तो संख्यात गुण और संख्यात भाग ऐसे दो लगाना है वहां पर। ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, वो तो नहीं आएगा ना, संख्यात भाग लब्धि। षट स्थानों में कौन से लगाने तो वो लगाने दो। अच्छा, 2 ठीक है। लगाने हैं। हाँ हाँ, हाँ। ठीक ठीक, थैंक यू भैया जी। जी जी। कल्पना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हमें ये वाली पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी, कौन सी। जो आप जिससे ये पढ़ा ये रहे ये हैं? पीडीएफ अभी थोड़ी बनना बाकी है ना, ये बना ही रहा हूं मैं, रोज कंटिन्यू काम शुरू है उस पे। ये हो जी। जाएगी, ये रविवार को तो फाइनल हो जाएगी, ये रविवार को मैं ग्रुप पर भेज दूंगा सारे ग्रुपों पर। तो ये शुरू से 299 89 पूरी से ज्ञान ही है? मार्गना है, पूर्ण ज्ञान मार्गना।
और ये आपने जो सेकंड पेपर दिया उसका आंसर शीट फिर मिल गई क्या? हाँ, वो भेजी आंसर है? शीट भी मिलेगा। वो आंसर शीट अभी निधि दीदी लिख रही है, पूर्णिमा जी दीदी जी लिख रही है, फिर चार जी, पांच दीदियों के जो भी मेरे पास आएंगे तो उसको एक बार चेक करके एक का पेपर ही मैं भेज दूंगा आपको, तो सब वो आंसर शीट हो जाएगी। बहुत अच्छा समझा रहे हैं और भैया भी जी। जो जो ग्रुप में सब है उन्होंने भी यदि सब पेपर लिखा है तो आप मुझे डायरेक्ट भेजने की बजाय एक बार आप खुद पुस्तक से क्रॉस चेक करना, यदि कुछ जी सही जी गलत है तो देखना और उसके बाद मुझे भेजो तो मैं ग्रुप पे सबको भेजूंगा। ठीक है। जी भैया, जी हाँ भैया जी, हाँ बहुत बहुत जी धन्यवाद भैया जी जी आप। जी। माया दीदी जी जैन बोलिए। भैया जी एक बात नहीं समझ में आई, जो 446 नंबर जो गाथा है इसमें, हम्म एक तरफ तो बोलता है कि मन पर्याय ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना होता है, हम्म और एक तरफ यहाँ पर ये लिखते हैं कि अपने तथा पर के स्पर्शन आदि इंद्रिय और मन तथा मनोयोग काय योग वचन योग की अपेक्षा से ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। हम्म। तो भैया जी ये चीज तो कम समझ में आ रही है। देखो बात आपकी सही है, लेकिन जो रुजुमति मन परे ज्ञान का विषय है उसके भेद तीन किए, मनगत वचनगत और कायगत। ठीक है, दूसरों के, तो दूसरों ठीक। के मन वचन काय की यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से सहायता ली जा रही है। ठीक है। दूसरी बात, अब जो वचनगत होगा विषय उसके लिए इनको सुनना पड़ेगा कर्ण से, जो उनका कायगत विषय होगा उनको इनको देखना पड़ेगा आंखों से। तो इसलिए रुजुमति ज्ञान में ये सहायता ले जा रही है, क्योंकि रुजुमति की अभी विशुद्धि उतनी नहीं है। हाँ, मन पर्याय ज्ञान में ये किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे सामने वाले के विचारों को पढ़ सकते हैं। इस तरह से इसमें लगाना। ठीक है। ठीक है भैया जी। अर्चना दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये मना पर्या ज्ञानी जब सामने कोई मनुष्य आएगा तभी जान पाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, सामने कि कोई आएगा तभी उनको वो जान पाएंगे। जी भैया, थैंक यू। जी। लक्ष्मी दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, जैसे मना परे यानी मतलब जो भी चिंतित चिंत्यमान और चिंतिष्यमान विषय को जानता है, हम्म तो मतलब वो मतलब चिंतित जो भी सामने पर्सन बैठा है, तो उसके हम्म विचारों में जो चिंतन चल रहा है, तो चिंतन तो विचारों में चलेगा, पर हम्म। इसमें यहाँ बताया है कि मतलब मन मन सामने वाले के मन के विषय को जानता है, तो ये मतलब चिंत्यमान चिंतन, और आप सुनो, चिंतन या विचार किससे, मन से ही तो होगा। और तीन शब्द आप जो बोल रहे हैं, हम्म चिंतित, चिंतमान और चिंतिष्यमान। हम्म तो अभी चिंतित मतलब जो चिंतन हो गया, चिंतमान मतलब जो चिंतन चल रहा है, और चिंतिष्यमान मतलब जो चिंतन भविष्य में कभी होगा। उन तीनों हम्म विषयों को मन पर्याय ज्ञान जानता है। लेकिन जब हम्म। उसमें आगे और जाएंगे तो ये तीन विषयों को विपुलमति पर्याय ज्ञान जानेगा, और वर्तमान संबंधी रुजुमति मन पर्याय ज्ञान जानेगा। अच्छा अच्छा भैया जी, ठीक। तो भैया जी जी। जैसे एक और क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि हम्म जैसे बहुत सारे जने उसके सामने हैं किसी भी मना परे ज्ञानी के, तो वो एक साथ सबके बातों को जान लेगा क्या, मन की सबके विचारों को जानेगा, या फिर एक एक के जानेगा तो फिर एक के जाने का तो फिर वहां पर उसके द्रव्य मन के पुद्गल वर्गणाएं वो विलीन होकर नए के जानने पर आएगी, फिर तीसरे के चौथे के, ऐसे सबको किस तरीके से कुछ क्रिया क्या होगी फिर? प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। इस विषय में मैं थोड़ा चिंतन करके आपको कल जवाब दूंगा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ही एक समय के एक ही मन को जानेगा, लेकिन जो हम्म मौनार्थ दिया है, मौनार्थ मतलब सामने वाला मौन भी है, कुछ बोल नहीं रहा तो उस विषय को भी जानता है। तो उसमें वहां पर एक ही व्यक्ति के विषय में दिया है जहां तक, क्योंकि हम्म उसमें जो प्रश्न आया था मतलब पंडित रतन सेन जी मुख्तार साहब के ग्रंथ में, तो इसमें उन्होंने जो दिया था कि कोई एक व्यक्ति प्रश्न, ऐसा एक नहीं दिया था, लेकिन जो एक वचन में वो वाक्य लिखा हुआ है, कोई प्रश्न पूछे तो ऐसा बहुवचन में नहीं दिया है। मैं फिर भी उसको देख के बोलूंगा। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि एक साथ अनेक जीवों को भी के जानेगा, तो मैं कल देख के थोड़ा बोलूंगा। ठीक है ना।
क्योंकि ठीक है उत्तर बताएगा, सब लोग सुन रहे, गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी देख के बोलूंगा कल। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ठीक है भैया। हाँ, सुनीता दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तो अक्षरात्मक भाव श्रुत है कि अनक्षरात्मक भाव श्रुत है? और ये द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों है ना, तो कौन सा द्रव्य श्रुत है और कौन सा भाव श्रुत है? देखो, जो अक्षरात्मक ज्ञान होता है जो हमारे पास प्राप्त है, वह हाँ। ज्ञान द्रव्य श्रुत कहलाता है। और उस ज्ञान को जो हम याद करते हैं वही भाव श्रुत कहलाता है। और जो अनक्षरात्मक ज्ञान है वह तो भाव श्रुत ही है, क्योंकि उनको अक्षर के माध्यम से लिखना नहीं है। ठीक है। अच्छा। लेकिन हाँ। फिर भी जब वो मतलब ऐसे बताया जाएगा ज्ञान के रूप में, तो वो द्रव्य में आएगा। तो यहाँ पर ऐसा समझना, जो लिखते समय या बोलते समय आ रहा है वो द्रव्य श्रुत है, और उसके माध्यम से जो चिंतन हो रहा है वो भाव श्रुत है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं सब कुछ द्रव्य श्रुत है, लेकिन इसको द्रव्य श्रुत तक नहीं रखना है, इसको हमें भाव श्रुत में बदलकर हमारा कल्याण करना है। ठीक है। तो फिर अनक्षरात्मक मतलब द्रव्य श्रुत हो गया। अक्षरात्मक द्रव्य श्रुत हुआ जो लिखा हुआ है, और जो अच्छा, हमें याद है अक्षरात्मक या द्रव्य। हम उस पर चिंतन सब हाँ भाव हाँ श्रुत हाँ। में आ गया। हाँ, और ठीक है। अनक्षरात्मक भाव श्रुत हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, बहुत अच्छा। जी। देखो, शिक्षा दीदी जी यूएसए से, ये याद है मुझे, मतलब कोरोना काल से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। देखो, हमको ऐसा लगता है विदेश में लोग घूमने जा रहे हैं, वहां पे कितना आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये वहां रह के भी पढ़ाई करती है, और इनके प्रश्न भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्वाध्याय भी, और पेपर भी ये लिख के भेजते थे, ऑनलाइन पेपर भी ये देते थे। बहुत अच्छा है। बोलिए दीदी, आप शिक्षा दीदी भैया जी जी, यूएसए से। हमें आपके ग्रुप में नहीं है, तो मेरे को ग्रुप में ऐड होना है, तो आप अपना तो नंबर ग्रुप से बता आप दीजिए। कैसे बाहर चले गए? आप तक तो आप ग्रुप में थे। पता नहीं, नहीं मेरे को लगता मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा हैगा। तो मैं आपका ज्ञानोदय के नंबर, ग्रुप में होंगे ना आप, ज्ञानोदय के। भैया जी फोन फोन चेंज हुआ ना, इसलिए कुछ गड़बड़ हो गया है मेरा। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप तो आप ग्रुप में हैं, मुझे याद है। एक बार आप अपडेट कर लेना उसको। आप अपना आप नंबर है दे ग्रुप दीजिए, में। मैं आपको भेज दूंगी, तो आप देख लेना फिर। ठीक है, मेरा मैं नंबर आप मैं लिंक तो मेरे मैसेज को में किसी ने, नीचे, जी बता दीजिए आप। मैं मैसेज में नीचे लिख के भेज रहा हूँ। चार्ट में डाल दीजिए आप। हाँ हाँ, वो मैसेज में आ गया, देखो नीचे। जी। भैया जी, यहाँ अमेरिका में बहुत से लोग बहुत धार्मिक हैं, ऐसा नहीं है, सब बहुत धार्मिक रहते हैं यहाँ। और श्वेतांबर लोग तो इतने धार्मिक हैं कि क्या बताएं। नहीं नहीं, हाँ, हम अगले वर्ष आएंगे परमिशन में वहां पर। इसी वर्ष जी था, लेकिन हमारे वीजा का दिक्कत हुई थी। बुलाया था वहां जी। पर, गुरुजी के पास लेटर भी आया था। अगले वर्ष आएंगे। भैया जी, नंबर मिट गया क्या? हमने एक, नंबर डाल दिया मैसेज में। ठीक है। जी ठीक। ठीक। हाँ, वन प्लस लिखा है, वन प्लस नॉट बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अपने से यदि कोई सवाल करे कि पूर्ण शुद्ध ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है, तो अपन उनको क्या कहेंगे? और दूसरा, भाव श्रुत की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, क्या दोनों एक समान मान सकते हैं? नहीं, देखो, यू समझना, पहला तो प्रश्न आपका ये है कि संपूर्ण श्रुत ज्ञान हो गया, उसको हम कैसा कहेंगे? जो श्रुत वो केवल किसके होता मुनि है? महाराज जी होते हैं उनका यू समझना कि संपूर्ण श्रुत ज्ञान है, क्योंकि केवली ज्ञान के बराबर ही उनको भी सब कुछ याद है, मतलब जो ग्रंथ में लिखा हुआ है सब कुछ, द्वादशांग में, और जो 14 पूर्व है, तो उनका ज्ञान उनको होता है, तो उनको हम संपूर्ण श्रुत का ज्ञानी कह सकते हैं। लेकिन भाव श्रुत को केवल ज्ञान के बराबर नहीं कहेंगे। हाँ, केवल ज्ञान का और भाव श्रुत का वर्णन एक है, लेकिन वो दोनों को एक बराबर नहीं करेंगे हम। ठीक है। पर भैया जी, पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है ना, तो वो लिखा है ज्ञान की अपेक्षा से। देखो, केवल ज्ञानी भगवान ने जो अपने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया, वो यही तो उपदेश है जो हम गोमट सार में पढ़ रहे हैं। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे ना कि हमको केवल ज्ञान हुआ है यूं। भाई, उससे जो ज्ञान प्रकट हुआ है वही ज्ञान हमको हो रहा है। देखो,
एक टीचर ने बच्चे को अ आ इ ई पढ़ाया, तो टीचर के ज्ञान में और उस बच्चे के ज्ञान में अ आ इ ई से संदर्भित क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, दोनों का सेम है। लेकिन टीचर जितना जान रहा है उतना ही छात्र अभी नहीं जान रहा है, लेकिन अ आ इ ई के ज्ञान के संदर्भ में दोनों का ज्ञान अभी एक समान है। ऐसे ही जितना केवल ज्ञानी इस देख अपेक्षा रहे स्वदेश हैं, का तो उसमें से कुछ जो हमको बता रहे उतना ज्ञान उस ज्ञान के बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, थाम थाम थाम, हाँ जय ठीक है जिनेन्द्र। ना, हाँ हाँ चलेगा। ठीक है। जय- ममता दीदी जी जैन बोलिए। ममता दीदी जी जैन, हाँ जय बोलो जिनेन्द्र दीदी। भैया जी। जय जिनेन्द्र। हम भैया जी हम ये पूछ रहे थे, पहले पेपर में सठ स्थान आपने प्रश्न दिया था, सठ स्थान हानि वृद्धि क्या है, तो इसमें उत्तर में वृद्धि अकेली आई है, तो हानि भी लिखना क्या उसमें? 12 पूरे 12 वेद आएंगे नहीं नहीं नहीं, उसके कुछ? वृद्धि लिखना है, सिर्फ वृद्धि लिखना है। अच्छा, ठीक है हानि लिखा था ना उसमें, इसलिए पूछ रहे थे। ठीक है ठीक है, चलिए जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इतना आज पढ़ लेते हैं, और भी कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंदे वानस्य ममास्तु देवी।